नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक जयंत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने छतरीधार स्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने ईवीएम वेयर हाउस का बाहरी निरीक्षण के दौरान डबल लॉक सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समस्त कक्षों में डबल लॉक सही पाए जाने पर संतुष्टि व्यक्त की। निरीक्षण में ईवीएम नोडल शिवा, सहायक ईवीएम नोडल रवि कुमार सैनी, सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह, अधिकारी राजनीतिक दल से राजेंद्र सिंह राणा, त्रिलोक सिंह रावत, देवानंद नौटियाल, राजेंद्र सिंह उपस्थित थे। ठंड में सड़क पर दिन काट रहे आपदा पीड़ित, सरकारी सिस्टम नहीं ले रहा सुध। काशीरामपुर तल्ला में सड़क किनारे टेंट लगाकर रह रहे आपदा पीड़ित परिवार जयंत प्रतिनिधि। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गाड़ी घाट काशीरामपुर तल्ला के पास प्रभावित परिवार के पुनर्वास की आस में सड़क किनारे टेंट लगाकर दिन काट रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग व बच्चों को हो रही है। लगातार पुनर्वास की मांग उठाने के बाद भी सरकारी सिस्टम लापरवाह बना हुआ है। 13 अगस्त की रात उफान पर आई खोह नदी से लकड़ी पड़ाव, झूला बस्ती व काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र के 21 पक्के भवन ढह गए थे। इसके बाद ये पीड़ित परिवार धर्मशाला व स्कूल भवनों में दिन काट रहे थे, लेकिन एक सप्ताह बाद ही धर्मशाला व स्कूल भवनों को भी खाली करवा दिया गया, जिसके बाद कुछ परिवार के कमरों में रहने लग गए, जबकि कुछ परिवार अब भी काशीरामपुर तल्ला में सड़क किनारे टेंट लगाकर रह रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है उन्होंने पाई जोड़कर आशियाना बनाया है, लेकिन खोह नदी का विकराल रूप उसे ढहा कर ले गया। ऐसे में अब उन्हें सरकार से ही उम्मीद है उनके लिए कोई योजना बनाई जाए। भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से पूर्व काबीना मंत्री मोहन सिंह गांववासी को श्रद्धांजलि दी। कहा कि गांववासी के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मंगलवार को मंच के कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अणथवाल व धर्मवीर गुंसाई ने गांववासी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। कहा कि गांववासी का संपूर्ण जीवन समाज व राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। उनका नेतृत्व में संगठन को ऊर्जा मिली। कहा कि युवाओं को गांववासी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रद्धांजलि देने वालों में मुन्नालाल मिश्रा, सुनील गोयल, देवेंद्र कुडलिया, कुलदीप सिंह रावत, अमिताभ अग्रवाल, नीना बेजवाल, कुसुम पटवाल, हसवंत सिंह बिष्ट, पंकज कुमार अग्रवाल, कमलेश कोटनाला, लक्ष्मी नेगी, मीनाक्षी नेगी, मीरा चौहान, हार्दिक सिंह, विक्रांत भंडारी आदि मौजूद रहे। आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण में ITES की जानकारी दी गई है। मंगलवार को विद्यार्थियों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कोटद्वार का भ्रमण किया। भ्रमण समन्वयक पंकज कोठारी ने बताया, एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के तहत विद्यार्थियों को व्यावसायिक जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य मुकेश सिंह रावत ने व्यावसायिक शिक्षा को बच्चों के लिए काफी लाभप्रद बताया। कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी कई योजनाएं भी चला रही है। इस मौके पर अमर सिंह, रमेश सिंह तोमर, राजू सैनी, चंचल चौहान, बबीता, सतपाल चौहान, राजन चौधरी मौजूद रहे। एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सफल संपादन के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें अवश्य अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। वहीं स्लोगन प्रतियोगिता में रितिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी के मार्गदर्शन में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन कर विद्यालय की NSA इकाई के स्वयंसेवकों को उसका सदस्य बनाया गया। साथ ही प्रत्येक स्वयंसेवी को अपने गांव के 5 परिवारों के लोगों से मतदान संकल्प पत्र भरवाकर लोकसभा चुनाव में अनिवार्य मतदान कराने का दायित्व सौंपा गया। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 100% मतदान कराने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत सभी समस्त शिक्षण संस्थाओं में माह दिसंबर में मतदाता जागरूकता के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इस मौके पर हुई स्लोगन प्रतियोगिता में रितिका, प्रियंका, जीविका ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। सानिया और कुमारी अर्चना को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। विकासखंड थलीसैंण के खेल मैदान में विकसित भारत संकल्प के तहत विभिन्न गांवों से आए लोगों को खंड विकास अधिकारी श्री टीकाराम कोटियाल द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, मनरेगा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, कुट्टी भाई, पूर्व प्रधान कैन्यूर आनंद सिंह नेगी, भाजपा
महामंत्री राकेश ममगाई, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सोनू भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता ओम स्वरूप पोखरियाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दिनेश चौहान आदि मौजूद थे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 में विकासखंड थलीसैंण के बालिकाओं ने फिर दिखाया अपना दमखम, जिसमें अंडर 19 में कुमारी नीलम ने 100 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर दौड़ में कुमारी सुनीता ने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। भाला फेंक में कुमारी सुमित्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 में कुमारी ज्योति ने 100 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। भाला फेंक में ज्योति ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और कुमारी किरण ने 400 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार से अंडर 14 में भी कुमारी रेखा ने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान व 60 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं विकासखंड थालीसैंण का खेल महाकुंभ 2023 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इसमें सभी खिलाड़ियों ने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्री दिनेश चौहान जी का आभार व्यक्त किया और सभी लोगों का धन्यवाद किया। एन इनिशिएटिव टच योर सोल के संस्थापक श्रीमती मधु चौधरी व उनकी टीम राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग पौड़ी गढ़वाल में पहुंचे और संस्था का राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग में बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये संस्था विगत 3 वर्षों से राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग के सभी बच्चों को जूते, जुराब, ट्रैक सूट, स्वेटर, स्कूल बैग, पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स, मल्टीविटामिन, बरसात के लिए छाते, बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड आदि और विद्यालय को इस संस्था द्वारा एक बॉयज टॉयलेट भी प्रदान किया गया, जिस पर संस्था द्वारा उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य M.K. गुनियाल, PTA संरक्षक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, SMC अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह रावत, CRC समन्वयक प्रेम प्रकाश कुकरेती, पत्रकार जगमोहन सिंह दांगी, विद्यालय का समस्त स्टाफ और संकुल के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा स्थानीय जनता उपस्थित रहे और कार्यक्रम का संचालन इस संस्था के विद्यालय समन्वयक राकेश भारती ने किया। हकीकत में वही धन्यवाद का हकदार है जो बिना स्वार्थ के मदद करने को तैयार है। किस कदर शुक्रिया अदा करूं आपका, मुझे कोई अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे मददगार ना मिलते। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक जयंत। नमस्कार।